नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 10 गणित मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 10 की जो गणित की पाठ्य पुस्तक है उसकी प्रश्नावली है 12.3 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसका प्रश्न नंबर 15 है। आकृति में एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्नानुसार हमें एक आकृति दे रखी है और आकृति के अंदर एक वृत्त के चतुर्थांश की बात हो रही है और वृत्त के चतुर्थांश का जो त्रिज्या का मान प्रश्नानुसार हमें 14 सेंटीमीटर दे रखा है। आगे समझ में। और चतुर्थांश कौन सा दे रखा है? एबीसी, यानी ए बी और सी एक वृत्त का चतुर्थांश है जिसका केंद्रीय कोण थीटा होता है। कितना होता है भाई? 90 डिग्री का होगा। त्रिज्या का मान प्रश्नानुसार कितना दे रखा? 14 सेंटीमीटर, यानी जो ए बी है इस त्रिज्या के बराबर होगी, तो त्रिज्या का जो मान है वो 14 सेंटीमीटर है। ए सी भी एक त्रिज्या का अकॉर्डिंग है, तो इसका भी मान कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर हो गया। आगे आपके समझ में। फिर यह कह रहा है बीसी, बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा जाता है, यानी बीसी का जो मान है उस मान की सहायता से जो इसका व्यास है उस व्यास की सहायता से त्रिज्या निकालेंगे और त्रिज्या की सहायता से एक अर्धवृत्त खींचा जाता है और एक आकृति बनती है जिसके अंदर ये जो छायांकित भाग यानी ब्लैक कलर का जो भाग है इस भाग का हमें क्षेत्रफल याद करना। आगे समझ में आपके। तो इसको समझाने की दृष्टि सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, ये व्यास की बात हो रही है। व्यास क्या भाई? बीसी, और बीसी का व्यास का जो केंद्र बिंदु मान लो ये ओ दे दिया हमने, ये केंद्र बिंदु ओ, और केंद्र बिंदु ओ से जो त्रिज्या का मान निकालेंगे वो त्रिज्या कितनी होगी कि बीसी बटावा 2, यानी जो व्यास होगा व्यास में 2 का भाग देंगे तो हमें त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। और ये जो त्रिज्या होगी इस त्रिज्या की सहायता से ये जो पॉइंट मान लो ये आर दे दिया, क्या होगा भाई? यहाँ से लगाकर ओ से लगाकर जो मान आएगा ये आपका आर आ गया, कैपिटल आर द्वारा प्रदर्शित करेंगे। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आएगी कि बीसी बटावा 2, वो कैपिटल आर यानी जो अर्धवृत्त बन रहा है इस अर्धवृत्त की त्रिज्या का मान हम प्राप्त कर लेंगे। फिर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार जो चतुर्थांश दे रखा और समझाने की दृष्टि से चतुर्थांश को हम इस प्रकार भी देख सकते हैं कि ए बी, यहां पॉइंट दे दिया हमने पी समझाने की दृष्टि से, तो ए बी पी सी एक चतुर्थांश है। इस चतुर्थांश का हमें क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से ये जो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है कौन सा? कि ए बी सी के अंदर एक समकोण त्रिभुज ए है, इसकी सहायता से जो इसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, उसकी सहायता से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा, उसको क्या करना है? जो हमें जो वर्तखंड बन रहा है या चतुर्थांश जो बन रहा है इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे तो जो वर्तखंड बचा ये भाग कौन सा? कि सी ओ बी पी सी, इस वर्तखंड का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल याद करेंगे और अर्धवृत्त के अंदर जो त्रिज्या कैपिटल आर है उसकी सहायता से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और जो वर्तखंड का जो हमें क्षेत्रफल प्राप्त हुआ वो इसमें से माइनस कर देंगे तो अभिष्ट छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे हल। ये हो गया भाई हल, और हल के अंदर लिखेंगे प्रश्नानुसार चतुर्थांश, और चतुर्थांश किसका? वृत्त का चतुर्थांश। चतुर्थांश का नाम दे दो आप। प्रश्नानुसार चतुर्थांश ए बी पी सी समझाने की दृष्टि से ये दे दिया हमने, ए बी पी सी की त्रिज्या, और त्रिज्या क्या स्मॉल आर द्वारा प्रदर्शित करेंगे। स्मॉल आर बराबर कितना दे रखा? 14 सेंटीमीटर दे रखा। आगे समझ। और त्रिज्या आर बराबर क्या है तो हम इसके बराबर क्या लिख सकते? इसका जो मान है वो ए बी के बराबर आएगा, और ए बी का मान किसके बराबर आएगा? एस सी के बराबर आएगा। आगे आपके समझ में। यानी कहने का अभिप्राय जो चतुर्थांश है उस चतुर्थांश के अंदर त्रिज्या आर 14 है, वो ए बी के बराबर है और एस सी के बराबर है। आगे समझ में। और इसके अंदर केंद्रीय कोण हम लिखेंगे केंद्रीय कोण, और इस जो चतुर्थांश है चतुर्थांश का जो केंद्रीय कोण थीटा वो कितना आएगा? क्योंकि हम जानते हैं कि केंद्र बिंदु ओ से टोटल 360 डिग्री का कोण बनते हैं और चतुर्थांश छोटा हिस्सा 4 का भाग देंगे तो जो एंगल हमें प्राप्त होगा केंद्रीय कोण वो कितना होगा? 90 डिग्री का आएगा। कि 360 में अगर 4 का भाग देंगे तो 90 आएगा, तो इसका मतलब जो केंद्रीय कोण थीटा होगा वो 90 डिग्री आएगा। आगे समझ में। तो कहने का अभिप्राय जो एंगल बनेगा तो हम लिखेंगे एंगल सी ए बी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके 90 डिग्री। ये हो गया 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए तिर्यखंड भी लिख सकते हैं और वृत्त का चतुर्थांश भी लिख सकते हैं। वृत्त का चतुर्थांश भी एक तिर्यखंड ही होता है। क्या होता है भाई? तिर्यखंड। और चतुर्थांश कौन सा? कि तिर्यखंड या वृत्त का चतुर्थांश, उसकी वैल्यू हो गई ए बी पी सी का क्षेत्रफल।
आगे समझो आपके, तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, हमने पढ़ा, वो होता है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360 डिग्री। आगे समझे, आर का मान कितना दे रखा प्रश्नानुसार 14 सेंटीमीटर, और थीटा का मान कितना दे रखा 90 डिग्री। तो अब इनकी वैल्यू रखते हैं, तो बराबर लिखो आप, क्या आएगा, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान कितना दे रखा प्रश्नानुसार 14 है, तो 14 का स्क्वायर कर दिया, 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। फिर थीटा कितना दे रखा, थीटा 90 डिग्री, अपॉन में कितना आएगा 360 डिग्री। आगे आपके समझ, आगे इसको सरल करेंगे तो क्या लिखेंगे कि 22/7 गुणा, अब 14 का स्क्वायर तो 14 गुणा 14 लिख देंगे, गुणा 90 डिग्री बटावा 360 डिग्री। आगे समझो आपके, डिग्री वाले भाग को डिग्री से काट दो, देखो 0 से 0 कट गया, 9 एकम 1, 9 चौक 36, 4 बार ये कट गया। आगे समझ में आपके, फिर देखो 2 से कट जाएगा 4 2 बार, ये 2 से कट गया 7 बार, फिर ये 2 कट जाएगा 1 बार, ये 22 कट जाएगा 1 है 11 बार। आगे समझो आपके, फिर ये 7 से कम 7 और ये 7 है, पीछे जो फाइनल वैल्यू बचे वो क्या आगे आपके 11 गुणा 14। आगे समझे, तो 11 को 14 से गुणा कर दो, कितना आएगा भाई, 11 चौक 44, बच गया 4, और 11 एकम 11, 11 और 4 15, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया किसका, इस त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्र प्राप्त हो गया, इस वृत्त के चतुर्थांश का हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो गया, यानी इस पूरे भाग का ए बी पी सी का। आगे समझे, अब हम क्या करेंगे, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे भाई, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज कौन सा, समकोण त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बन रहा है बी ए सी। आगे समझे, का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, मैंने प्रश्न में पढ़ा है कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इसके अंदर देखो भाई 1/2 आधार कितना दे रखा है, आधार ये हो गया AB, तो हम लिखेंगे AB। ऊंचाई कितनी है कि AC लिख दिया। आगे समझो आपके, तो वैल्यू रखो 1/2, AB का मान कितना दे रखा प्रश्नानुसार, AB का मान भी 14 सेंटीमीटर, 14 लिख दिया। और AC का मान कितना, वो भी AB के बराबर, AC का मान भी 14 है, ये 14। आगे समझो आप, अब इसको काटो, 2 के पावर से 1 बार कट गया, ये 7 दूनी 14, 7 बार कट गया, तो वैल्यू आई वो आ गई 7 गुणा 14। आगे समझो आपके, फिर देख लो 14 को 7 से गुणा कर दो, कितना होगा भाई, 7 चौक 28, 8 बच गए 2, 7 एकम 7, 7 2 9, यानी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो गया समकोण त्रिभुज का। आगे समझे, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे इसलिए वृत्तखंड, और वृत्तखंड कौन सा बन रहा है, COB, फिर वापस क्या जाएगा PC, तो B के बाद में आ गया PC, कौन सा हो गया COB PC, यानी वापस COB PC, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल का क्या होगा भाई, का क्षेत्रफल। और कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया कि चतुर्थांश, क्या लिखेंगे, चतुर्थांश, चतुर्थांश कौन सा, ABPC का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। और समकोण त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज ये हो गया, समकोण त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल। आगे समझो आपके, अब इसमें वैल्यू निकालो आप, देखो तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया, चतुर्थांश का क्षेत्रफल में कितना प्राप्त हुआ, वो हो गया आपके 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ 98, ये 98 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हो गया। अब इसमें से माइनस कर दो आप, कितना आएगा भाई, देखो 154 माइनस 98 या 98 कर दो, 4 में जाएगा नहीं, उधार लिया 14, 14 में से 8 गए, बच गए 6, ये हो गया 4 हो गया, 4 में जाएगा नहीं तो एक उधार लिया 14, 14 में से 9 गए 5, ये आ गया 56, कितना आ गया भाई 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 56 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो गया, किसका, इस भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया वृत्तखंड का। अब हमें क्या करना है, इस वृत्त अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या जरूरत पड़ेगी, व्यास की जरूरत पड़ेगी। और व्यास कैसे निकालेंगे, इस मान हमें दे नहीं रखा, BC का मान हमें प्राप्त करना है, तो हम क्या लिखेंगे कि BC का मान हमें प्राप्त नहीं है। और BC का मान प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से याद करेंगे, किसके करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय कब लागू होता है, समकोण त्रिभुज के अंदर। तो क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय कि समकोण त्रिभुज के अंदर समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग सामने वाली भुजा कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। यानी समकोण बनाने वाली भुजाएं कौन कौन सी, AB,
तो इसका वर्ग, दूसरी भुजा कौन सी है, एसी, इसका वर्ग, दोनों वर्गों को जोड़ेंगे, फिर उनका जो वर्गमूल निकलेगा वो इसका आपके क्या हो जाएगा, सामने वाले भुजाखंड का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, बीसी का मान प्राप्त करेंगे, और बीसी का मान हमें प्राप्त हो गया, उसकी सहायता से व्यास प्राप्त हो गया, त्रिज्या निकाल लेंगे, और त्रिज्या आर निकल के उससे की सहायता से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस जो वृत्तखंड है बन रहा है इसका अगर क्षेत्रफल बाहर निकालेंगे तो ऑटोमेटिक हमें जो क्षेत्रफल प्राप्त होगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आगे इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, देखो इसको मिटा देता हूं भाई, आगे देखो। तो इस प्रकार इसको समझना बहुत इजी क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम और कंप्यूटर एग्जाम हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से इसको समझना भाई। अब देखो आप आगे इसको सरल करेंगे तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, हम लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय के अनुसार, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस परिमेय के अनुसार। पाइथागोरस परिमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज कौन सा है, उसका नाम हमने दे दिया BAC, आगे सामने में। तो इसके अंदर भुजा कौन सी, सामने वाली भुजा कौन सी है, कर्ण BC। तो हम लिखेंगे कि BC का स्क्वायर बराबर क्या सूत्र बन जाएगा कि दोनों समकोण बनाने वाले दोनों भुजाएं कौन कौन सी, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। आगे समझो आपके मान रखो तो हम लिखेंगे BC स्क्वायर बराबर AB का मान कितना दे रखा प्रश्न अनुसार 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम लिखेंगे 14 का स्क्वायर, प्लस AC का मान कितना, वो भी 14, तो 14 का स्क्वायर कर दिया हमने। आगे सरल करेंगे तो क्या लिखेंगे, BC स्क्वायर बराबर 14 गुणा 14 प्लस 14 गुणा 14। आगे समझो आपके, तो BC स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, 14 को 14 से गुणा करेंगे तो 106 में आएंगे, 14 का वर्ग 106 में होता है पता आपको, और 14 को 14 से गुणा करेंगे तो 106। आगे यहाँ तक समझो, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो लिखेंगे BC बराबर हो गया, तो 106 में जोड़ो भाई, 6 6 12 बच गया 1, 9 2 18 और 1 19 बच गया 1 2 2 1 और 1 1 2 2 और 1 3 392 कितने हो गए भाई, 392 आपके आगे। तो BC बराबर क्या जाएगा, 392 का वर्गमूल, जो प्लस माइनस में आता है। आगे समझ, अब इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो वर्गमूल हम अभाज्य भाग विधि से भी निकाल सकते हैं और अभाज्य गुणनखंड की विधि से भी हम निकाल सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, खंड की विधि से वर्गमूल निकालो, देखो किस प्रकार आएगा, 2 का भाग 2 सबसे पहले, एक बार गया बच गया 1, 19 19 में से 9 दूनी 18, 9 बार बच गया 1 हो गया 12, 12 में से 2 का 6, 196 बार, इसमें से 2 का भाग और 2, ये हो गया 19 में जाए 9 दूनी 18 बच गया 1 16, 16 में 8 दूनी 16, 98 बार हो गया। फिर 2 का देंगे 9 में 4 बार, 4 दूनी 8 बच गया 1 18, 49 बार, 49 में फिर 7 का जाएगा 7 बार, और फिर ये 7। तो जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई भाई आपके, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 7 56, और इसको गुणा करेंगे 392 आ जाएंगे। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे कि BC बराबर हो गया प्लस माइनस अंडर ऑफ दिस, क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। और किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो 2 का जोड़ा बनाना पड़ता है, और 2 का जोड़ा बनेगा वो बाहर आ जाएगा, जैसे ये 2 का 2 ये बन गया, 7 का बन गया, पीछे 2 रह गया जिसको अंडर रूट में रख देंगे। तो वैल्यू क्या आ गई भाई, प्लस माइनस लिखेंगे, और बार क्या आ गया भाई, 2 का जोड़ा है तो 1 2 बार आ गया, 7 का जोड़ा तो 1 7 बार आ गया। आगे समझो आपके, और फिर से क्या बच गया आपके, देखो आप ये हो गया आपके 2 अंडर 2। तो वैल्यू आ गई इसके, हम लिख सकते हैं इस प्रकार इसको, 2 दूनी 14, 2 गुणा 7 14 प्लस माइनस 14 रूट 2। यह इसका सेंटीमीटर किसका मान आ गया, इस भुजा का मान हमें प्राप्त हो गया। यानी कहने का अभिप्राय जो BC का जो मान आया, हम लिखेंगे BC बराबर प्लस माइनस 14 रूट 2 या रूट 2 सेंटीमीटर होगा। और हम जानते हैं भुजा कभी ऋणात्मक नहीं होगी, इसलिए जो BC का जो हम मान लेंगे वो लेंगे प्लस के 14 रूट 2 सेंटीमीटर। आगे समझे, तो हमें प्रश्न अनुसार BC का मान प्राप्त हो गया, तो इसलिए त्रिज्या का मान क्या होगा, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखो इसको मिटा देता हूं, आगे देखते हैं। देखो तो हम यहां लिख सकते हैं आगे भाई, अतः व्यास, अर्धवृत्त का जो व्यास कौन सा दे रखा है, BC। तो BC व्यास के मान कितना है भाई कि 14 रूट 2 सेंटीमीटर। तो इसलिए त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R द्वारा प्रदर्शित करेंगे, तो कैपिटल R बराबर क्या जाएगा भाई कि व्यास बटावा 2, और व्यास कितना दे रखा प्रश्न अनुसार, हमें जो मान हमें प्राप्त हुआ वो हुआ 14 रूट 2 बटावा 2 करते हैं। ये देखो आप 2 से कट जाएंगे एक बार, और ये 7 बार, तो वैल्यू जो आई वो 7 रूट 2 ये इसकी
त्रिज्या आ गई, तो त्रिज्या आर बराबर हमें प्राप्त हुआ 7√2 सेंटीमीटर, हमें त्रिज्या प्राप्त हो गई अर्धवृत्त की। अब इसको मिटा देते हैं, आगे देखते हैं। छायांकित भाग सबके बारे में आपको थोड़ी बहुत चर्चा करनी चाहिए। अब देखो आगे देखेंगे, तो इसलिए हम लिखेंगे अतः अर्धवृत्त, क्या लिखेंगे, अतः अर्धवृत्त की त्रिज्या, और अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी प्राप्त हुई, आर बराबर हमें हुई 7√2 सेंटीमीटर। आगे समझे, तो इसलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, इसलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है भाई, कि संपूर्ण का वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र था पाई आर स्क्वायर, और अर्धवृत्त की बात हो रही है तो 2 का भाग दे देंगे। आगे समझा। अब इसका मान रखते हैं, देखो तो बराबर पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर कितना दे रखा भाई, कि आर का मान है 7√2 का स्क्वायर कर देंगे, अपोन में कितना आ गया 2/2 लगा दी। आगे यहाँ तक समझे। आगे सरल करो इसको, तो हम लिखेंगे 22/7 गुणा 7√2 गुणा 7√2/2। आगे समझे। अब देखो √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो किस प्रकार लिख सकते हैं इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 2/2, क्योंकि √2 गुणा √2 बराबर क्या होता है 2 होता है, तो इसके स्थान पर 2 लिख दिया। अब देखो जो करते हैं उसको काट देते, 2 से एक बार कट गया, 7 से एक बार, ये 7 एक बार, तो वैल्यू बच गई, वो क्या आ गई 22 गुणा 7 गुणा कर देते हैं, 7 दूनी 14 का 4 बच गया 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें क्षेत्रफल प्राप्त हुआ इस अर्धवृत्त का। आगे समझ में। तो अभिष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अगर माइनस कर देंगे तो अभिष्ट छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अतः अभिष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, अभिष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो सूत्र क्या बनेगा, तो हम लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे भाई, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने निकाला, कितना आया भाई, उसको इसका मान रख देते हैं। तो देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे समझो आपके। तो 154 में से 56 माइनस करना है, आराम से कर सकते हैं। देखो 154 माइनस 56 निकालो, एक उधार 14, 14 में से 6 गए बच गए 8, यहाँ हो गया 4, 4 में से जाएगा नहीं, हो गया उधार ले 14, 14 में से 5 गए तो बच गए 9। तो ये आगे आपके 98 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। तो अतः अभिष्ट छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा भाई 98 यानी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व किया। कल के वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व करेंगे। धन्यवाद।